गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे MC इक्वल टू MR क्या होता है। दैट इज़ MC इक्वल टू MR मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट। फर्स्ट इज MC और MR होता क्या है। MC होता है मार्जिनल कॉस्ट और MR होता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट मतलब आपने जो कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे आपने प्रोडक्ट बनाया है, मतलब आपने 10 रुपये का, आपने 8 रुपये का प्रोडक्ट बनाया है और आप मार्केट में 10 का बेच रहे हैं, तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होगी। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा कि वहाँ से आने वाला पैसा, कि कस्टमर आपको कितना पैसा दे रहा है, वो हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, तो उसमें 1-2 रुपये हम लोग ऐड करके ही, प्रॉफिट ऐड करके ही वो फैक्ट्री से बाहर जाता है। और फैक्ट्री के बाहर जाने के बाद जब वो दुकानदार के पास बेचा जाता है, तो दुकानदार अपना एडिशनल प्रॉफिट अलग ऐड करता है। तो वो जो प्रॉफिट ऐड करता है वो मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। और फैक्ट्री से निकलने में जो प्रोडक्ट बेचा जाता है, फैक्ट्री के थ्रू बाहर जाता है, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, अ फर्म विल गो एक्सपेंडेड लेवल ऑफ आउटपुट सो एडिशनल रेवेन्यू एक्सीड एडिशन कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से होता है, तो फर्म ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती है। ओके, उसके बाद अब जैसे अगर बाय चांस मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो रही है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसका मतलब फर्म इक्वल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं कमा रही है। मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी मार्जिनल रेवेन्यू से, इसलिए फर्म प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर मार्जिनल कॉस्ट कम है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसका मतलब फर्म प्रॉफिट कमा रही है। MC कट कब करता है MR को, ये एक डायग्राम है, डायग्राम बनता है यहाँ पर एक, जिसमें बोलते हैं MC MR को कब कट कर रहा है। डायग्राम मैं आपको बना के बताती हूँ कि कैसा बनता है। ये जैसे एक ये है, जिसमें ये जो लाइन है ये होगी MR की लाइन, जो सीधी लाइन जाती है ये MR की लाइन होती है। ओके, तो इसमें से ये जब मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जाता है, मार्जिनल कॉस्ट ऐसे जाता है, इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू को मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है। ठीक है, अब ये कब कट करता है, जब फर्म प्रॉफिट में होती है, तब जाके मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है। ओके, तो ये था, ये हमें ज़्यादा समझना नहीं है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं करना, बस इतना सा हमें देखना है कि फर्म कब फ़ायदा कमाती है, कब नुकसान कमाती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, 3 पॉइंट्स। मार्जिनल कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होती है, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होती है मार्जिनल रेवेन्यू से, इसका मतलब फर्म को लॉस हो रहा है। जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होंगी, इसका मतलब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा होगी मार्जिनल कॉस्ट के, इसका मतलब फर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। एबनॉर्मल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, एबनॉर्मल लॉस मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट हमको अपने माइंड में सेट करना है कि जब MC ज़्यादा होता है MR के, तो एबनॉर्मल लॉस होता है। जब MC इक्वल होता है MR के, तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और जब MC कम होता है MR से, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है। दैट्स इट। अब इसमें अब आ जाएगा टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल रेवेन्यू वो होता है कि जहाँ पे फर्म प्रॉफिट नहीं कमाती। टोटल रेवेन्यू में क्या होता है कि सबसे पहले टोटल कॉस्ट क्या होता है। टोटल कॉस्ट वो होता है जहाँ पे फर्म अब प्रोडक्ट को बेचती है, मतलब उस प्रोडक्ट को बेचती है जिसमें उसकी कॉस्ट लगी रहती है, मतलब आपने जितने का माल बनाया वो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट, ठीक है, आपने जितना माल बनाया, फिर मार्केट में जो आपने बेचा तो वो आ जाएगा। आपने जैसे 8 का प्रोडक्ट बनाया और 9 रुपये में बेचा, तो टोटल कॉस्ट 8 रुपये हो जाएगी और टोटल रेवेन्यू 9 रुपये हो जाएगा। रेवेन्यू मतलब कि आपको कितना मिल रहा है, रेवेन्यू मतलब इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, और कॉस्ट मतलब लागत जो आपने लगाई है। ओके, अब जैसे ये लेवल ऑफ आउटपुट देखो, जैसे 0 पे उसकी टोटल रेवेन्यू 0 थी, टोटल कॉस्ट 3 थी। अब लेवल 1 पे आया तो उसकी टोटल रेवेन्यू 10 थी और टोटल कॉस्ट 6 रुपये थी, मतलब 6 रुपये का प्रोडक्ट 10 में बेच रहा था,
फिर 8 का प्रोडक्ट 18 में बेच रहा था, 11 का प्रोडक्ट 24 में बेच रहा था। तो ये क्या हो रहा है कि पहले क्या हो रहा था कि जितना लगा रहा था उसने 3 रुपये लगाए थे तो 0 कमाया था, तो -3 रुपये का घाटा हुआ। फिर 6 रुपये लगाए थे तो 10 कमाया, तो 4 रुपये का फ़ायदा हुआ। फिर 8 रुपये लगाए 18 रुपये कमाए, तो क्या हुआ 10 रुपये का फ़ायदा हुआ। फिर 11 रुपये लगाए और 24 रुपये कमाए, तो कितना हुआ 13 का फ़ायदा हुआ। फिर 15 रुपये लगाए और 28 रुपये प्रॉफिट हुआ। टोटल रेवेन्यू मतलब हमें मिला इतना, और टोटल कॉस्ट मतलब हमने लगाया। ओके, तो ये क्या होता है कि इससे हम टोटल कॉस्ट में टोटल रेवेन्यू को कंपेयर करते हैं। मतलब मान लो कि टोटल कॉस्ट में से टोटल रेवेन्यू माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है। ओके, दैट्स इट। ये था टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। ये यहीं तक था। ये 3 चैप्टर जो हैं इकोनॉमिक्स के सबसे छोटे चैप्टर हैं, और इसमें से बहुत ही माइनर आता है, बहुत ही कम आता है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता। अब मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को किस तरह से करना है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तो फ़ोटोज़ या PDF भेजूंगी, तो आप लोग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये लिख देना। और आंसर कहाँ से स्टार्ट करोगे, इक्विलिब्रियम से टोटल कॉस्ट अप्रोच तक। ये आंसर 1 हो जाएगा आपका। उसके बाद आप टू आंसर में आप ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। अब 2 क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन लिखोगे एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, एक्सप्लेन द मेथड्स। आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख देना। सेकंड क्वेश्चन में आप लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लिखोगे एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, आप लोग ये अभी मैं ये तो आपको समझा रही हूँ, आप लोगों को मैं PDF भी भेज दूँगी। तो ये रहेगा आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ इक्विलिब्रियम। उसमें आप फर्स्ट यहाँ से लेकर आप ये पूरा फॉर्म तक लगाओगे। ये तो यहाँ पर रहेगा ही क्वेश्चन 2, यहाँ और आगे भी होगा। आगे कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को, ये नेक्स्ट पेज नंबर 126 पे। पहले आपको मार्जिनल रेवेन्यू लिखना है, फिर टोटल रेवेन्यू लिखना है। टोटल रेवेन्यू आप लोग टोटल कॉस्ट तक लिख देना। ये आंसर 2 हो जाएगा, आंसर 2। फर्स्ट आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 124 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा मार्जिनल रेवेन्यू से फॉर्म तक। फिर नेक्स्ट मिलेगा 125 पेज पे, 126 पे टोटल रेवेन्यू कहाँ तक, टोटल कॉस्ट तक। ओके, यहाँ तक आप लोगों को लिखना है कॉपी में। थैंक यू क्लास।